हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार पहुंच गए थे वहाँ उस उद्यान में जहाँ राजकुमार ने निवेदन किया कि आप हमें धनुर्विद्या सिखाएं। एक बहुत अच्छे धनुर्धर की तलाश कर रहे थे मेरे पिताजी राजा दृढ़मित्र, और आप कहो तो मैं उनसे जाकर के बात करूं। ये जीवंदर कुमार को पहचान नहीं पाए, और जिस व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है उस व्यक्ति को सहज ही अनुकूल संयोग मिल जाती है। संयोगों की अनुकूलता ये उदय के प्रभाव से स्वयमेव मिल जाया करती है। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं चलता, इसमें किसी का कोई कर्तृत्व नहीं चलता, इसमें किसी का बस नहीं चलता है कुछ भी। कोई सोचे मैंने इतना कमा लिया, मैंने इकट्ठा कर लिया, इतने पैसे कमाए, इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी संपत्ति इकट्ठी करी कि सुन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, ये कर्म के उदय के निमित्त के बिना ये परिस्थिति बनती नहीं है। अब बनाने की कोशिश कर लो आप कितनी भी, नहीं बनेगी। सुबह से शाम तक मेहनत करे और शाम को धक्के मार के निकाल दिया जाए, 2 पैसे नहीं मिले, चोरी का इल्जाम और लगा दिया जाए। बोलो, दिन भर मेहनत की, परिश्रम, आपको लगता है ना परिश्रम से पैसा आता है, मेहनत से पैसा आता है, पुरुषार्थ से पैसा आता है। अरे पर में तेरा पुरुषार्थ चलता नहीं है। दिन भर मेहनत करी और शाम को चोरी का इल्जाम लगा के धक्के मार के निकाल दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया, और रंज मात्र परिश्रम नहीं किया। एक हमारे यहाँ ज्ञान नय और क्रिया नय का प्रकरण आता है प्रवचन सार में। उसमें एक अंधा व्यक्ति सहजी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मंदिर जा रहा था। चलते चलते अचानक उसका सर एक खंबे से टकराया। खंबे से टकराया तो सर तो फूटा ही, खंबा भी फूट गया। क्या? सर फूटने से खराब खून बहा और खंबे के टूट जाने से अंदर गड़ा हुआ उसमें छिपा हुआ धन निकल गया। खराब खून निकल जाने से नेत्रों में ज्योति आ गई, दिखाई देने लगा, और वो रत्न सहज प्राप्त हो गए। अब बोलो, आप आंखों वाले व्यक्ति को कोई आदमी ये कहे कि तो इससे सर फोड़ ले रत्न मिलेंगे, कौन दिया? सर फूटना, खून बहना और उसके माध्यम से स्वयमेव ही रत्न मिल जाना, इसमें क्या पुरुषार्थ, किसका क्या चला बताओ। जब पदार्थ के मिलने का काल आता है तो अपने आप ही ऐसा हो जाता है। जब स्वयमेव किसी पदार्थ के जाने का काल आता है तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है। माने पुण्य और पाप कर्म के उदय के निमित्त से स्वयमेव जगत में परिस्थितियां बना करती है, हमारे बनाने से नहीं बनती है। ये बातें आसानी से समझ में नहीं आती है। बहुत गहराई से चिंतन और मंथन करने पर ये बातें ख्याल में आती हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। फिर द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ क्या हैं,
ये कौन किसका करता है, फिर यदि उसका करता नहीं है तो करता क्या है, और करता हुआ दिखता तो है, ये काम कैसे हो रहा है, किसने अटका दिया है, ये बहुत सारी बातें हैं जो कर्म सिद्धांत को गहराई से समझने से ख्याल में आती है। क्या साहब? तो खूब है चर्चाएं, यूट्यूब के ऊपर खूब प्रवचन है कर्म सिद्धांत पर। अरे वो ऐसे ही प्रैक्टिकल जैसे दिखते हैं टीवी पे चला के, जब देखते हैं उनको ऐसे ही लगते हैं। कितने लोग मेरे को ऐसे बाहर ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं जिंदगी में पहली बार आपसे मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आपको पहली बार देखा है, आपको रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं आपसे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे, कभी अवसर मिलेगा तो बीच बीच में तो करते ही रहते हैं अपन लोग। यहाँ वेदनीय कर्म की चर्चा कल कुछ हमने यहाँ प्रारंभ की थी, पेज नंबर 358 है और श्लोक नंबर 71 है, 7वें लंब का पुस्तक है बेटा, बुक है, पेज नंबर 358 पर विशेषार्थ लिखा है बीच में। इस विशेषार्थ का सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड भी पढ़ लिया था वैसे अपन ने। वेदनीय कर्म के साता और असाता वेदनीय दो भेद हैं। ये भेद किसके? वेदनीय के। वेदनीय नाम का कर्म, अरे इतना स्वतंत्रता ख्याल में आती है कि वेदनीय कर्म के उदय का तो निमित्त है, कर्म क्या करेगा? पदार्थ का परिणमन तो अपनी योग्यता से होता है। हम घर में बैठे थे, पंखा चल रहा था, अचानक चलते चलते आवाज करने लग गया। अभी किसने आवाज करी उस पंखे ने? अब क्या किया उसने? तो दिन भर ऐसी आवाज करता रहा और ऐसा सोचा बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, और जब बिजली वाले को फोन करने लगे तो अचानक आवाज करना बंद कर दिया। अब किसने तो चालू की थी और किसने रोक दी, ये बताओ। कल की बात कह रहा हूं, ऐसे आपको दिन भर में हजारों बातें मिलेगी जिनमें आपको बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगा कि आखिर यह काम किसने किया। आपके कान में वो आवाज आई थी, वो कितनी चालू करी कैसे? हाँ, तो कान में जो आवाज आई थी वो किसने चालू करी और किसने बंद करी? अपने आप ही चालू हो गई, अपने आप ही बंद हो गई। शरीर के पुद्गल परमाणुओं को कौन परिणाम आता है? बालों को काले से सफेद कौन करता है? हो सकता है आप ये कहो कि सफेद से काले तो हमने किए हैं, क्या? लेकिन काले से सफेद किसने किए थे? दांतों को कौन हिला रहा है? भोजन करता स्वयं है, ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन गले से नीचे उतर जाने के बाद वो क्या असर करेगा उसका करता कौन है? उससे हड्डी बनेगी, खून बनेगा, मांस बनेगा, वोमिटिंग हो जाएगी, वो रिएक्शन कर जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। जो भी होगा खाने के बाद में उसका परिणाम जो भी होगा वो कौन कर रहा है? स्वयं हो रहा है, स्वयं हो रहा है। तो अब वो जो काम हुआ है वो काम यदि अनुकूल हुआ था, अनुकूल माने मन माफिक, जैसा मन चाहता था, जैसा हम सोचते हैं, यदि उस तरह का काम हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि साता वेदनी नामक कर्म का उदय चल रहा है। एक कर्म है, उस कर्म का फल मिल रहा है, साता वेदनी का उदय है। और यदि वही काम प्रतिकूल हुआ है, मन के विपरीत हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे? असाता वेदनी कर्म का उदय है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, अब देखो ये कर्म के उदय की बात कही, अब आगे वाला पैराग्राफ देखो। मेरा मानना मिथ्यात्व है, बस देखो सुनो, काम हुआ अपनी योग्यता से, ये समझता है ज्ञानी, समझदार व्यक्ति, अभ्यासी व्यक्ति, गहराई से अभ्यास करने वाला। एक बात होगी। अब दूसरा व्यक्ति वो कहता है ठीक है वो तो है ही, लेकिन साहब कर्म का उदय भी है, साहब कर्म के उदय का निमित्त है, कर्म के उदय को निमित्त माने वो भी ठीक है, समझदार है, थोड़ा पढ़ रहा है। अब तीसरा व्यक्ति वो कहे कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, किया तो मैंने, जबरदस्ती कर्म की बात कर रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए 200 करोड़ कमाने में, 40 साल में जाकर के इतना कमाया है, ऐसा माने
ऐसा समझे तो बोले मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि में दोष है, देखने के नजरिए में खोट है। दिखता तो ऐसा ही है, तेरी जैसे 40 साल लगाने वाले कई दिखते हैं क्या? कई साल गंवा दिए लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ। आपने भी तो अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए हैं। बोलो 200 करोड़ का क्या हुआ? कहाँ 200 करोड़ की बात कर रहे हैं? क्यों अरुण जी भाई साहब बोलो, बोलो साहब, आपने कितने साल लगाए? तो उसने 40 साल लगाए तो 200 करोड़ कमा लिए, तो आपने 40 साल लगाए तो कितना कमाया? बताना मत। हाँ, और देखो सब बातें कई बार कही ये बातें सब जानते हैं, बार बार रिपीट करने की अपेक्षा नहीं रहती है। फिर भी आज हमारे घर में यदि किसी नए बालक का जन्म होता है तो जन्म से करोड़पति हो जाता है, जन्म से अरबपति हो गया। 500-700 हज़ार करोड़ की कोई पार्टी हो और उसके इकलौते बेटे के एक और पुत्र जन्म लिया तो वो संपत्ति का वारिस है क्या नहीं है? वो उसका मालिक है या नहीं है? तुम बड़े गर्व और अभिमान से कहते हो कि हमने इतना कमाया इतने साल में, 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली पंडित जी हमने। आपको पता है हमने यहाँ बम्बई आकर के कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मेहनत की है हमने, बहुत दिन रात एक किया है। जब हम मुंबई आए थे तो कुछ नहीं था, घर से भाग के आए थे, और हम जब बैठ करके आए थे तो हमारे पास में पैसे तक नहीं थे, रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। आज 1000 करोड़ 1500 करोड़ है हमारे पास में, इतना मेहनत करके कमाया है कि सुनो वो जो तुम्हारे जन्म हुआ है ना आज बालक का, उसने 1000-1500 करोड़ कमाने के लिए कितने पुरुषार्थ किए, कितने बिजनेस चलाए, कितनी मेहनत की, कितनी दुकान चलाई। वो मालिक है वो संपत्ति का, वो वारिस है उसका, कुछ नहीं किया उसने, हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके करने से नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ देखो, पुद्गल विपाकी वेदनीय कर्म, नीचे पढ़ रहे हैं अपन, पुद्गल विपाकी वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव को इष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग वियोग होता है। संयोग भी होता है पदार्थों का, वियोग भी होता है पदार्थों का। संयोग माने साध्य, संयोग माने पदार्थों का मिलना, उसे कहते हैं संयोग। और वियोग क्या होता है? छूट जाना, बिछड़ जाना, उसका नाम वियोग। तो संयोग और वियोग कैसे होता है? बोले वेदनीय कर्म के निमित्त से। फिर आगे, पदार्थों के संयोग वियोग में जीव कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता संयोग वियोग में। कौन सी गाड़ी खरीदें बोलो भैया, कौन सी खरीदें? तुम जोर लगाते रहो इधर से उधर तक खूब, ये प्लानिंग बिल्कुल नक्की कर लो यही खरीदनी है, और फिर जब खरीदने के लिए जाते हो तो जो आनी होती है वही आती है। अब क्या करें बताओ? आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, बताओ क्या बनवाना है? गरम गरम डोसे, गरम गरम पकौड़े बनवा लो। क्यों? ऐसा ही है ना, नक्की कर लिया, सब बातें नक्की हो गई, और यहाँ से नक्की करके और आपको भी निमंत्रण दे दिया, आप भी आ जाना। और घर पहुँचे और देख रहे हैं बरसात तो तेज़ हो रही है, और वो जो है ना जिस दाल की बननी है वो दाल नहीं। ये क्या हुआ? दुकान खुली नहीं है, अब क्या करो बोलो? आपने तो ये सोचा था लौकी के पराठे बनाएंगे, दाल भी भीग गई, मिक्सी खराब हो गई, अब क्या करें? हाँ, दाल भी भीग गई और मिक्सी खराब हो गई, अब क्या करें? तुम उस पदार्थ से तो पूछो कि क्या होना है। लौकी के पराठे बनाने हैं, और घर पहुंच करके बिल्कुल सारी तैयारी कर ली, और लौकी को जैसे ही छीला वो खराब निकल गई, अब क्या करो बोलो? अब बना लो, आप क्या बनाओगे? सिर्फ और सिर्फ विकल्प करता है, मैं ऐसा कर लूँ, मुझे ऐसा करना है, ऐसा कर लिया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि तेरे इन विकल्पों से रंच मात्र भी काम नहीं होता। होता स्वयं
जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र होता है, मैं कोई काम नहीं करता, कुछ कर नहीं सकता। क्या वाक्य पढ़ा अपन ने? पदार्थों के संयोग वियोग में, अब कौन से पदार्थ के संयोग वियोग में? विस्तार तो ये एक एक वाक्य ऐसा होता है, पूरे पौन घंटे के प्रवचन में से आप एक वाक्य पकड़ लो और उस वाक्य को दिन भर चिंतन करो, ऐसे वाक्य होते हैं। जो लोग कहते हैं ना प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो, ये करो प्रैक्टिकल। ये कह रहे हैं पदार्थों के संयोग वियोग में जीव कुछ नहीं कर सकता। अब संयोग और वियोग दिन भर में देखो किस किस का संयोग हो रहा है और किस किस का वियोग हो रहा है, कर नहीं सकता। आप रोकना चाहते थे वो चले गए, आप भेजना चाहते थे वो जा ही नहीं रहे। नोटों का संयोग, नोटों का वियोग, कपड़ों का संयोग, कपड़ों का वियोग, चूहों का संयोग, चूहे का वियोग, बरसात का संयोग, बरसात का वियोग। हजारों चीजें हैं दुनिया की, हर चीज में लगाओ आप। आपको जो खाना है उसका संयोग, उसका वियोग। लौकी का हलवा बनाया, आपने कहा अभी तो मन नहीं है, शाम को खाऊंगा, तो शाम तक वो खराब हो गया। ये बनती रहती है परिस्थितियां, दिन भर ऐसा चलता रहता है। कुछ मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं। कौन मिला रहा है, कौन अलग कर रहा है, विचार कर। करता कौन, कौन करे? ये कह रहे हैं पदार्थों के संयोग वियोग में जीव, जीव, जीव माने कौन? जहां ये जीव शब्द का प्रयोग किया है ना, इस जीव के पहले सन और लगा दो, संजीव। क्या? पदार्थों के संयोग वियोग में संजीव कुछ नहीं कर सकता। क्या? मैं तो मेरा नाम लगा रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। इसका मतलब ये, आप इस जीव शब्द की जगह अपना अपना नाम लगाओ। पदार्थों के संयोग वियोग में अरुण कुछ नहीं कर सकता, मनोज कुछ नहीं कर सकता, विजय जी कुछ नहीं कर सकते, अजय जी कुछ नहीं कर सकते, सबके लगाओ। कुंदन जी कुछ नहीं कर सकते, बोलो सब अपना अपना नाम लगा लो। पदार्थों के संयोग वियोग में महेंद्र कुछ नहीं कर सकते, अब लगाओ, एक 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 नाम लगा लो। जो व्यक्ति चिंतन करे वो अपना नाम लगाए कि भैया मैं नहीं कर सकता इनके संयोग वियोग में। एक व्यक्ति ये चाहता है बरसात बहुत होनी चाहिए, दूसरा व्यक्ति ये चाहता है बरसात नहीं होनी चाहिए। कल ड्राई क्लीन वाले को मैं कपड़े देने के लिए गया, कुर्ते पजामे, मैं कहा शिविर आ रहा है, कितने दिन में दोगे? बोले भाई साहब ये बरसात रुके तो काम हो कुछ। बरसात ही नहीं रुक रही, मौसम ही नहीं खुल रहा है, कलप नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, धुल करके सूखेंगे नहीं, बहुत क्या क्या करें, कहाँ सुखाएं, काम नहीं हो रहा है, काम ही अटका हुआ है। तो क्या चाह रहे हो? बस भगवान से दुआ है ये बरसात बंद हो जाए, ये नहीं हो। अब बोलो, वो कहता है बरसात नहीं हो, और किसान से पूछो वो चाहता है बरसात होनी चाहिए। आम आदमी से पूछो वो कहता है कि गर्मी बहुत हो रही है, बरसात होनी चाहिए। एक आदमी बरसात चाहता है, दूसरा आदमी नहीं चाहता है। अब बरसात किसके हिसाब से चलेगी ये बताओ? अपने 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 मतलब किसके? उसकी योग्यता के हिसाब से। होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, जितनी होनी होगी उतनी होगी, जब नहीं होनी होगी तब होगी। बरसात नहीं हो तो एक समस्या, ज्यादा हो जाए तो दूसरी समस्या। क्या इतनी ज्यादा क्यों हो गई, इतना पानी क्यों भर गया, घर ही नहीं जा पा रहे हैं, इतनी बरसात, इतना पानी, रास्ते में गाड़ी अटक गई, अब क्या करें? ये इतनी आफत। ये कह रहे हैं संजीव कुछ नहीं कर सकता। अपना अपना नाम लगा करके देखो, जहाँ जहाँ आपको ऐसे प्रसंग दिखते हैं सुबह से शाम तक, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर्वेंट नहीं आया, काम वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, अपन कुछ नहीं कर सकते। दूध गैस पर रखा था, उफन गया, रोटी जल गई, नमक 2 बार डाल लिया, नमक डालना भूल गए, पैर फिसल गया, कुछ भी हजारों बातें हैं ना। मैं तो क्या क्या कहें, हम तो 2, 5, 7 वाक्य कह देते हैं आपको, बाकी तो दिन भर आप लगा करके देखते रहो उनको, आपको दिन भर हर वाक्य में नजर आएंगे। अब कैमरे खराब हो गए, मंत्री जी बताओ क्या करें? मंत्री जी क्या करें?
बल्ब फ्यूज हो गए तो क्या करें, बदल देंगे, बाद दे देंगे और क्या होगा, यही होगा। अब अपन कहाँ कहाँ क्या क्या करें, अपनी कहाँ कहाँ चल रही है बताओ। अभी अरुण जी सुबह पूजन में जल्दी आने लग गए, फिर देर से आते थे कि कौन ला रहा है इनको, कौन ले जा रहा है, अब कल आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी मनोज जी 3 दिन से नहीं आ रहे थे, आज कौन लेकर के आया इनको, कौन किसको लाए, कौन किसको ले जाए। देखो कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ो। तो फिर साहब हम कुछ तो करते होंगे, फिर फल क्यों मिलता है हमारे को? जब हमने कुछ नहीं किया है हमें सजा किस बात की मिल रही है? जब हमने कुछ नहीं किया है हम 4 गति में क्यों रखड़ रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया ना। जब मैं किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता, मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, अब क्या किस वजह से मुझे सजा मिल रही है? सुनो, ये संयोग वियोग में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीव के राग द्वेष रूप विकल्पों की सीमा तो अपने जीव द्रव्य तक ही सीमित है। राग तो करते हो, द्वेष तो करते हो, चले जाने और मिल जाने पर आकुलित व्याकुलित तो होते हो, ये चले जाए ऐसा भाव तो करते हो, ये नहीं जाए ये रुका रहे ऐसा परिणाम तो तुम्हारा होता है। ये कह रहे हैं ये राग द्वेष के विकल्प ये तेरी सीमा में होते हैं, ये तू करता है और फल भी तुझे तेरे राग द्वेष का मिलता है। अपने अपने परिणामों का फल सबको मिलता है। तो वो अलग मैटर, यहाँ वो बात नहीं। माने तू अपने विकल्पों का करता है, तू अपने राग का करता है, तू अपने द्वेष का करता है, तू अपनी कषायों का करता है, तुझे फल अपनी कषायों का मिलेगा, तुझे अपने राग द्वेष का फल मिलेगा, अपने भावों का फल मिलेगा, वो तेरी सीमा में है। जीव, अन्य जीव द्रव्य, देखना जीव, ये जो पहला जीव है ना, ये तो है मैं, पहला जीव कौन है? मैं। फिर कॉमा लगाने के बाद में लिखा अन्य जीव, ये कौन है? वाइफ, बेटा, माता पिता, परिवार, मित्र, सगे संबंधी, पड़ोसी, ये कौन है? अन्य जीव द्रव्य। और पुद्गल आदि 5 अजीव द्रव्य, ये कौन कौन से? पुद्गल आदि में क्या क्या लेना? बोले एक तो ये, और 5 कौन कौन से इसके साथ में? ये तो है पुद्गल, ये सब जितना आंखों से दिखते हैं वो सब पुद्गल। एक है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये कह रहे हैं, इसके बाद क्या लिखा इन्होंने? मैं कुछ नहीं कर पाता है। क्या वाक्य देखो, इस वाक्य को देखो थोड़ा गहराई से, क्या लिखा इस वाक्य में? जीव, जीव के बाद लगाया कॉमा, इस जीव शब्द के बाद नीचे पढ़ो, कुछ नहीं कर पाता है। क्या भैया क्या लिखा? जीव कुछ नहीं कर पाता है। हमने क्या कहा? जीव की जगह लगाओ कौन? कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। बाकी क्या हो गया? मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। अब प्रश्न खड़ा हुआ, मैं कहां कुछ नहीं कर पाता हूं? तो फिर टुकड़े करो इसके, अन्य जीव द्रव्य में कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं अन्य जीव द्रव्य में कुछ नहीं कर पाता हूं। मैंने इनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझे। मैं क्या करूं बताओ? मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना तोलिया जी साहब। कितने सालों से समझा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। अब मैं जबरदस्ती आपके अंदर घुस तो नहीं सकता हूं। मानना नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ये व्यक्तिगत चीज है। आपने रवि जी को कितना समझाया, ये यार तो क्या करता रहता है, चला करना थोड़ा मंदिर, फिर क्या हुआ? नहीं आया। तो फिर वो जब नहीं आए तो आपके ये बात समझ में आई कि नहीं आई
कि मैं अन्य द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता हूं। इनके सुपुत्र का नाम है रवि। तो मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता हूं, ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अभय जी को कहा कि नहीं आपने बैठने के लिए? है? फिर क्या हुआ? क्यों था भीम जी भाई साहब को क्या हुआ अभी कुछ दिन से? हाँ, कह करके तो आए थे, आज पता नहीं क्या हुआ। फिर कोई बात नहीं, वो आए चाहे नहीं आए वो अलग मैटर है, वो उनको हम समझा पाए कि नहीं समझा पाए अलग मैटर है, लेकिन कम से कम इस वाक्य से इतना अपने को तो समझ में आ गया कि मैं समझा नहीं सकता, मेरे हिसाब से चलते नहीं है, ये तो समझ में आई क्या? ये सारा सिद्धांत स्वयं के समझने के लिए है, किसी को समझाने के लिए नहीं है क्या? बोलो प्रवीण जी भाई साहब, अकेले ही आने का मन होता है आपका? मन तो होता ही नहीं, तो होता नहीं, फिर भी मैंने सौरभ को कई बार कही, आपको अंकल क्या? बोलो। फिर क्या हुआ? फिर मुझे ये समझ में आया कि बेटा तेरे समझाने से कोई समझता नहीं है। तो फिर तुमने समझाया कि नहीं? आज आयुष क्यों नहीं आया है? संडे था, आज छुट्टी मना ली। मैंने देखो सब जगह पर सब बातें लगाओ क्या? हमने कहा आर्जव से कि बेटा आज तो चलेगा ना मंदिर, संडे है? बोले नहीं आज तो स्मारक जाऊंगा। स्मारक चला गया हूँ, अब क्या करूँगा? अब हम तो यहाँ लाना चाहते थे, कोई बात नहीं, उधर चले गया तो उधर चले गया, एक ही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसकी किस पर चल रही है, सब अपने अपने परिवार में लगा करके देखो। बात ये नहीं है कि नहीं चल रही है तो अपना सर पकड़ लो, सर पकड़ना नहीं है क्या, सर घुमाना है, बात को समझना है, कंसेप्ट समझने का प्रयास करना है। ये जीव, ये कह रहे हैं जीव, फिर नीचे वाक्य पढ़ा था, कुछ नहीं कर पाता है। ये कहाँ नहीं कर पाता है? तो कहा अन्य जीव द्रव्य में कुछ नहीं कर पाता है। वाक्य को तोड़ दिया ना अपन ने, ये जीव अन्य जीव द्रव्य में कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है? अच्छा, दूसरे जीव पर तो नहीं चलती, ये तो होशियार है क्या, ये समझदार है साहब, इनको हम नहीं समझा सकते, तो कोई बात नहीं। जो ना समझ है, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन पे तो तुम्हारी चलती होगी। तो इन्होंने कहा यह जीव इन पुद्गल आदि के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जीव शरीर के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अब बोलो कितना मोटी मोटी बात समझ में आती है कि जब मेरी इसके ऊपर नहीं चल रही तो मैं उसके ऊपर कैसे चलाऊं? क्या? जब मेरी तन पे नहीं चल रही क्या, तो बर्तन पे कैसे चलेगी? नहीं चल रही हमारी, इस पे नहीं चल रही, उस पे कैसे चलाएं? जब इस शरीर पे नहीं चल रही, इस देह पे नहीं चल रही, अपने आप पर नहीं चल रही है, अपने आप पे नहीं चला पा रहा हूँ और मैं पर पे चलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, चले कैसे? तो फिर क्या करें ये बताओ? इस समस्या का समाधान क्या है? कि साहब पंडित जी कोई मंत्र दे दो ना जिससे चलने लग जाए। ये जो हमारे दुख का कारण है कि इन पर हमारी चलती नहीं है, ये जो दुख का कारण है, ये कोई ऐसा मंत्र दे दो कि इन पर हमारी चलने लग जाए। कि सुन, तू क्यों चलाना चाहता है ये बता, एक बात बता दे, तू चलाना क्यों चाहता है? हिसाब इन पर मेरी चलने लग जाएगी तो मजा आ जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। कि एक बात कहूं कि मैं इसके बिना ही तेरे को सुखी होने का उपाय बता दूं तो वो भी चल सकता है। बताओ तो सही कि तू ये स्वीकार कर ले कि इन पर मेरी चलती नहीं है और मुझे चलानी नहीं है। क्या? अरे यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये मंत्र दे रहे हैं ना आपको क्या? इन पर हमारी चलेगी नहीं क्या? ये इस बात को दिमाग में बैठा लो।
शरीर पर हमारी चलेगी नहीं, आंखों पे हमारी चलेगी नहीं, कान पे हमारी चलेगी नहीं, बच्चों पे हमारी चलेगी नहीं, माता पिता पे हमारी चलेगी नहीं, भाइयों पे हमारी चलेगी नहीं, समाज पे हमारी चलेगी नहीं, दुनिया पे चलाने का प्रयास मत करो। ये बात दिमाग में सेट कर लो, फिर क्या होगा? हमने इनको कोई काम बतलाया और इन्होंने मना कर दिया तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हम तो पहले से ही मान करके बैठेंगे, क्या हम मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो ऐसी ही होनार थी। अब कौन दुखी करे? जो व्यक्ति वस्तु स्वतंत्रता को समझता है, जो व्यक्ति कण कण की स्वाधीनता को समझता है, जो व्यक्ति उदय की परिस्थितियों को बराबर समझता है, उस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? ये बताओ। इसीलिए ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकता। ज्ञानी दुखी नहीं होते कभी भी, ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। करके बता दो ज्ञानी को दुखी कोई। करो कोई ना कोई, कुछ तो करो, कोई उपाय। बाघ खाता रहा, क्या दुखी कर रहे? उपसर्ग करते रहे, दुखी करके बताओ। बड़े बड़े संकट आ गए, कोई तो दुखी करके बतलाओ ज्ञानियों को। ज्ञानी कभी दुखी होते नहीं, और अज्ञानियों को कितना भी प्रयास करो वे कभी संतुष्ट होते नहीं। इसीलिए सुखी नहीं। इसलिए अज्ञानियों को संतुष्ट करने का प्रयास मत करो। क्या संतुष्ट कभी संतुष्ट होना ही नहीं, असंतुष्ट कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए पर से अपेक्षा मत रखो। तुम्हें शरीर से अपेक्षा है, संयोगों से अपेक्षा है, तुम्हें माता पिता परिवार से अपेक्षा है। जिसे अपेक्षा है पुण्य का उदय हो तो काम होता हुआ दिखाई देता है, पुण्य का उदय नहीं हो तो उपेक्षा हो जाती है। आपने रखी अपेक्षा, रिवर्स में क्या मिलेगा? उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा क्या होगा? बोलो गंगवाली साहब, उपेक्षा। अब आपने अपेक्षा नहीं रखी तो आपको उपेक्षा नहीं मिलेगी। आपने अपेक्षा रखी तो उपेक्षा होने के चांस हैं। यदि आप ये चाहते हो कि हमारी उपेक्षा ना हो तो आप अपेक्षा रखना बंद कर दो। क्या हमें अपने बच्चों से ये अपेक्षा है, बेटा मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। तो खेत खिन्न हो रहा है ना, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी साहब। रोजाना आने वाले व्यक्ति 3 दिन घर बैठे रहोगे, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। मैंने ऐसा हो जाता है ना, हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। थोड़ी सी बरसात की वजह से नहीं आए, आप तो मिट्टी के बने हुए हो, क्या आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। अब देखो, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी तो हम ये कह रहे हैं भाई साहब तुमने अपेक्षा रखी क्यों थी? तुमने अपेक्षा रखी थी इसलिए उपेक्षा हुई, ये दुख का कारण है। इतना सुंदर वाक्य है। इन वाक्यों में जीव के स्थान पर अपना नाम लगाओ तो बात कुछ समझ में आवे। ये साहब क्यों नहीं आते हो कि क्या करें साहब, वो आपके प्रवचन शुरू होने का समय और वो मार्केट खुलने का समय वही है, तो क्या करें साहब? वही समय दुकान का है और वही समय आपके प्रवचन का है। शाम को क्या करें साहब, ग्राहक खड़े रहते हैं, अब आप कहते हो जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसे आए हम प्रवचन सुनने के लिए? अब हाँ, अब क्या करें साहब, हमसे हो नहीं पाता है। अरे भाई क्या कहें, क्या बताएं तुम्हारे को, तुम्हारी चल नहीं रही है क्या? ज़्यादा दुकान पर बैठने से ज़्यादा चल जाएगी ऐसा नहीं है, और नई विकल्प करने से भी चल जाएगा ऐसा भी हो जाता है। क्या भैया, कोई चीज़ लेकर के छोड़ दी क्या, और क्या पता उसके दाम कितने से कितने हो गए तो हो गए, तुमने क्या कर लिया, और नहीं हुए मिट्टी में मिल जाए तो तुम क्या कर लोगे? ये रोज देखता रहता है, रोज देखता रहता है। बीच में चांदी बढ़ रही थी ना साहब, साल 2 साल पहले चांदी कितनी बढ़ गई थी? 75,000 तक पहुंच गई थी, 75,000 तक। क्या जिनके पास में चांदी ली हुई थी वे रोज देख रहे थे, और मजा आ गया, मजा आ रहा है, और दाम बढ़ रहे हैं। घर पे रखी हुई है चांदी, 10 किलो चांदी रखी है और 75,000 हो गई। 10,000 के भाव की खरीदी हुई थी और 75,000 का भाव हो गया। मजा आता जा रहा है, मजा आता जा रहा है। फिर क्या हुआ, रोज दाम देख रहा है,
और मजा किस बात का आ रहा है? दाम बढ़ने का। और फिर अचानक दाम गिरना चालू हो गया, अब सर पकड़ रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? फिर कहता है इतना नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 45,000 की रह गई, 35,000 रुपये किलो का नुकसान हो गया। 10 किलो है, 3.5 लाख का नुकसान हो गया। कि तुमने बेच दी क्या? कि नहीं बेची तो नहीं है, फिर नुकसान काहे का? जब बेची ही नहीं है तो नुकसान काहे का? और खरीदी कितने में थी? बोले 10,000 में, और आज भाव क्या है? बोले 40,000। तो तुझे 30,000 भाव का प्रॉफिट नहीं दिखता है, तो ये नुकसान दिख रहा है। रोज जब ऐसा चलता था ना, तो उस समय के प्रवचन सुनोगे ना, मेरे शायद उन प्रवचनों में चल रही है चर्चा, पुराने प्रवचनों में, तो मैं रोज ऐसी बातें कहता था। ये देख देख करके, बढ़ते भावों को देख देख करके खुश होता है, घटते भावों को देख देख करके दुखी होता है। कि सुन, मुझे तुझसे ये पूछना है कि तुझे बेचना है क्या? कि नहीं बेचना तो नहीं है। तो जिस दिन बेचना हो उस दिन भाव देखना ना, रोजाना क्यों परिणामों को बिगाड़ रहा है? रोज 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 आप ध्यान कर रहा है, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा। अरे जिस दिन बेचना हो उस दिन सोचना, नफे नुकसान की बात क्या? बेचना ही नहीं है, मन ही मन खुश होता रहता है। शेयर्स पड़े रहते हैं, मन ही मन देख देख करके राजी होता रहता है। भाव बढ़ गए, मन ही मन देख देख करके दुखी होता रहता है। तो देख देख करके सुखी दुखी हो रहा है खामो खामे। नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये गणना तो तब होगी ना जब आप बेचोगे, जब कोई चीज बेची जाएगी। खाम खामे परेशान होता रहता है, देखता रहता है। ये कह रहे हैं भाई साहब, परिणामों को संभालो, उनमें तुम्हारी नहीं चलती है क्या? और देखो, चांदी के दाम घट रहे हैं, आप तो दुखी हो रहे हो क्योंकि आपके पास में 10 किलो पड़ी है, और दूसरा व्यक्ति जिसको खरीदनी है वो और खुश हो रहा है कि यार कल तक और गिर जाए तो मजा आ जाए। बेच रखी है तो वो खुश हो रहे हैं। खरीदने वाला और बेचने वाला दो अलग अलग तरह के व्यक्ति है ना। एक ही घटना पर एक व्यक्ति प्रसन्न होता है और एक व्यक्ति दुखी होता है। उसी घटना में दाम बढ़ते हैं, एक प्रसन्न हो रहा है, और उसी दाम के बढ़ने पे दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है। दुकान पर सोने चांदी की दुकानों पर रखी हुई संपत्ति रातों रात कई गुना बढ़ जाती है, 2 गुना हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है संपत्ति, और रातों रात क्या होता है, दाम इतने गिर गए कि कम हो गई। अब ये सब परिवर्तन हो रहे हैं ना। अब तुम सोचो कि नहीं मैं दुकान पे बैठता हूँ ना इसलिए कमा रहा हूँ। ये गणित की समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। देखो क्या कह रहे हैं जी, क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, बता रहे हैं प्रेमचंद जी बजाज साहब हमारे कोटा में है, और बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है। अपने में यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी व्यक्ति का बिजनेस अड़ता नहीं है उनके बिजनेस के आगे। क्या इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है, और दिन भर में सिर्फ 2 घंटा देते हैं, बाकी 8-8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं, शोध का खाते हैं, मर्यादा का लेते हैं। समूह में 40-50 लोगों का भी भोजन बने तो नहीं ले वो मुनिराजों जैसा भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। मुमुक्षु आश्रम केशव राय पाटन रोड पर एक बहुत बढ़िया जगह बना रखी है, विद्यालय खोल रखा है शास्त्री में, लाखों करोड़ों रुपया दान देते हैं, दिन भर में सिर्फ 2 घंटा काम करते हैं, फोन ही बंद रखते हैं। दोपहर में 12 बजे पहले तो उनका फोन शुरू नहीं होता, और शाम को 5-6 बजे बाद में उनका फोन बंद रहेगा। घंटा 2 घंटे के लिए जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। और दिन में 3-3, 4-4 बार स्वाध्याय, कक्षाएं लेना, पढ़ाना, अध्ययन करना, चिंतन मनन करना, सामायिक करना, बड़ा गजब का जीवन है उनका। और उम्र ज़्यादा नहीं है, आपको वैसे सुनकर कैसे लग रहा होगा जैसे 70-80 साल की उम्र के हैं। 55-1 साल के होंगे मुश्किल से। कई बार सौधर्मेंद्र बन गए पंचकल्याण में। खैर बहुत बातें हैं, कुल मिलाकर के बात ये है भाई साहब, जिनको आत्म कल्याण करना है, जिनको ये गणित समझ में आ गई, वो पैसे के पीछे दौड़ते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। और जो दौड़ते हुए दिखाई दे, वास्तव में जो दौड़ते हैं उनके पास में आता भी नहीं, तुम्हारे दौड़ने से आता भी नहीं। देखो मैं कल एक वो आइंस्टाइन का एक वो पढ़ा मैंने, उसका आर्टिकल था लिखा हुआ,
अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो वो ये कहता है, उससे किसी ने प्रश्न किया कि अगला जन्म यदि तुम्हारा मनुष्य जन्म मिले क्या, तो तुम क्या बनना चाहोगे, ऐसा प्रश्न किया उससे। तो उसने जवाब दिया इस तरह का कि यदि अगला जन्म मेरे को मिले तो पता नहीं क्या, लेकिन मैं साइंटिस्ट तो नियम से नहीं बनना चाहूँगा। तो प्रश्न किया ऐसा क्यों, इतने बड़े आविष्कार किए हैं तुमने और तुम कहते हो कि नहीं बनना चाहूँगा, कि इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बात कहता है, ये तो आश्चर्य हुए बिना नहीं लग रहा है। तो उसने जवाब दिया कि जीवन भर मैं जिन चीज़ों के आविष्कार में लगा रहा, ये आर्टिकल है उसका पूरा, जिन चीज़ों के आविष्कार में लगा हुआ उनमें मैं अंत समय तक आते आते ये आविष्कार करने वाला कौन है मैं उसका आविष्कार नहीं कर पाया, उसे नहीं खोज पाया। आखिर ये आविष्कार करने वाली कौन है, ये चैतन्य शक्ति अंदर में, मैं उसे नहीं पहचान पाया, मैं उसे नहीं जान पाया, उसकी खोज नहीं कर पाया कि आखिर ये सब कर कौन रहा है क्या। अब मेरी तो इच्छा ये है कि अगला जन्म यदि मनुष्य जन्म हो तो मैं कम से कम वो काम कर पाऊं कि ये करने वाला कौन है उसे पहचान पाऊं। ऐसा लेख है उसका। मुझे लग रहा है हमने ये काम कर दिया, हमने, अरे कौन, किसने किया, इसके पीछे कौन है करने वाला, ये सोचने वाला कौन है, ये जानने वाला कौन है, ये जाननहार तत्व कौन है जिसे हम जान नहीं पा रहे हैं, ये देखने वाला कौन है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। जानने वाले को जानना है, ये मूल प्रयोजन है, देखने वाले को देखना है, ये मूल प्रयोजन है। मैं हूँ कौन इस शरीर में रहता हुआ, मेरे चले जाने पर ये बॉडी के सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, आखिर वो कौन है उसे पहचानना है। उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, बाकी सब काम हो रहे हैं दुनिया भर के, सारे दुनिया भर में उठापटक होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अपने आप को जानने का काम नहीं हो रहा है। उसकी विद्यमानता में इसकी कीमत है। हाँ, सारे शरीर की कीमत उसकी विद्यमानता से दिखाई देती है। वो है अंदर, मैं हूँ, तो कह रहा हूँ ना, ये सब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं चला गया तो शरीर को कौन पूछेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले। मास्टर गोपी जी साहब का भजन है, शैलियों में पुराना गाया जाता था बहुत। बने जो कुछ धर्म कर ले भैया, तो जिसे अपना अपना कह रहा है ना, तुझे ले जाकर के लकड़ियों के ढेर में जलाएगा इस शरीर को, तो चला जाएगा। देखिए, मैं तो सोचता था इसको पूरा कर दें, इस पैराग्राफ को, समय हो गया है। देखो पूरा कर ही देते हैं। जीव अन्य जीव द्रव्य और पुद्गल आदि 5 अजीव द्रव्य में कुछ नहीं कर पाता है, वह वस्तु व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है। ये वास्तविक स्थिति है भाई साहब, ये वस्तु व्यवस्था है, ये जगत का परिणमन है, किसी की नहीं चल रही है, कोई नहीं चला पा रहा है, ये वस्तु व्यवस्था है। चलिए, यहाँ जीवंदर कुमार को राजा दृढ़ मित्र की पुत्री कनकमाला के होने वाले संयोग में उनका वेदनीय कर्म ही निमित्त रूप से कार्य कर रहा है। लो घटना घटने वाली है कुछ, इसमें जीवंदर कुमार का कुछ कर्तव्य नहीं है। जीवंदर कुमार को कोई विकल्प नहीं था। एक जीव अन्य अनंत जीव और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के संयोग वियोग में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी। एक जीव द्रव्य किस किस में नहीं कर सकता, अन्य जीव में नहीं कर सकता और अन्य द्रव्यों में नहीं कर सकता। पुद्गल आदि द्रव्यों में भी नहीं चल रही, अन्य जीव पे भी नहीं चल रही, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जीव के साथ अन्य जीव और पुद्गल आदि के संयोग वियोग में निमित्त तो वेदनीय कर्म है। असली तो वेदनीय कर्म था भाई साहब। हमने सोचा, हमने किया, अरे सुन, कोई और है करने वाला जो कर रहा है। ये संयोग वियोग आदि का करता कौन, ऐसा मेरा एक प्रवचन था मियामी का, मैंने बीच में कहा भी था, आपने देखा क्या? मियामी स्पेशल प्रवचन प्लेलिस्ट में यदि आप देखेंगे ना, तो मियामी स्पेशल प्रवचन में 14 प्रवचन हैं, उसमें ये इनका करता कौन, छोटा सा प्रवचन 15-20 मिनट, हाँ मेरे ख्याल से 20-1 मिनट का प्रवचन है, पार्ट है, तो उसमें ये चर्चा की है
ये वेदनीय कर्म है। तुझे लग रहा है मैं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है, इसे भ्रम हो गया है कि मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी गलतफहमी में है। और उपादान में तो संयोग में आने जाने वाले उन जीवादि द्रव्यों को ही जानना चाहिए। उपादान में तो जीवादि द्रव्यों को जानना चाहिए, वही उपादान है, निमित्त वेदनीय कर्म है, और कर्तापन की मान्यता ये मिथ्यात्व है। तो हमें इस मिथ्यात्व को तोड़कर अपनी मान्यता को बदलकर सम्यक प्राप्त करके मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट हो, इस भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।